नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। जाड़े के मौसम में कपकपी आती हुई ठंड को देखते हुए डैफोडिल इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक जनाब जमाल हसनैन साहब बसंतपुर में कंबल का वितरण करेंगे। 3 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के डैफोडिल इंटरनेशनल स्कूल बसंतपुर का प्रबंधक जमाल हसनैन उर्फ डम्पू भाई अपने छात्र जीवन से ही राजनीति एवं समाज सेवा उनका शौक था। वह 16 साल तक रक्षा विभाग में सेवारत रहे। हसनैन साहब को समाज की सेवा चैन से नहीं रहने दी। आखिरकार वह नौकरी छोड़कर समाज के लिए घर आ गए और आने के बाद अंग्रेजी मीडियम का विद्यालय खोलकर बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। इनकी कार्यों से क्षेत्र में शोहरत की लहर दौड़ गई। क्षेत्र की जनता की आग्रह पर जिन्होंने जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 49 से चुनाव लड़ने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया। आज उन्होंने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए बड़ी शालीनता पूर्वक अपनी बात समाज सेवा से लेकर शिक्षा जगत में शिक्षा से लेकर गरीबों को ब्लड डोनेशन करने तक काम किया है। किसी एक्सीडेंटल में ब्लड डोनेशन देने का काम करके एक जनपद में अपनी अलग पहचान बनाई। जनाब हसनैन साहब ने कहा कि अपने विद्यालय में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हमारा प्रथम कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क रहेगा। हसनैन भाई गरीब मजलूम बेसहारा का मसीहा है। जनाब हसनैन साहब ने कहा कि 3 जनवरी को मेरे द्वारा कपकपी आती हुई ठंड को देखते हुए हर साल की भाग इस साल भी लगभग 500 लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम जमाल हसनैन है पूरा नाम, और जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं वो मुझे ज़्यादातर डम्पू भाई के नाम से जानते हैं। जी, मैं 16 साल डिफेंस एम्प्लॉई रहा हूँ, और डिफेंस एम्प्लॉई नौकरी करते समय मेरे जहन में आया कि राष्ट्र सेवा 16 साल मैंने सर्विस किया है। 16 साल जी। तो उसके बाद मेरे जहन में आया कि राष्ट्र सेवा के साथ साथ जो है वो समाज सेवा भी होनी चाहिए। तो जब मेरे ये दिमाग में आया तो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। और हमारा परिवार पहले से भी जो है वो सियासत से जुड़ा रहा है। अच्छा। हमारी माता जी भी जो है वो मैदान में रह चुकी हैं। अच्छा। हमारी पत्नी भी मैदान में रह चुकी हैं। अच्छा अच्छा। अब मैं खुद हूँ मैदान में जी। जिला पंचायत पद का मैं प्रत्याशी भी हूँ। किस वार्ड नंबर से? वार्ड नंबर 49 से। वार्ड नंबर 49 से। सबसे हसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप तो एक सामाजिक जो आपके अंदर सोच आई, जो आप सर्विस छोड़ करके आप समाज सेवा में आ गए, आज जिला पंचायत के वार्ड नंबर 49 के आप भावी प्रत्याशी के रूप में जनता में प्रचार प्रसार करा रहे हैं, जनता कर रही है। आप चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता आपका विकास का क्या होगा? सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये होगी कि जो भी मेरे पद के थ्रू जो भी योजनाएं आती हैं मैं उसको अपने क्षेत्र में लोगों तक ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपका दिमाग में ये भी होगा कि चुनाव जीतने के बाद हमारी सबसे प्राथमिकता शिक्षा, सड़क, हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग विगत कई वर्षों से काम करते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पद के। पूरे जिले में जो है वो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अगर जिले में कहीं अगर हम लोगों के कानों तक सूचना पहुंचती है कि किसी को ज़रूरत है ब्लड की, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो या कोई किसी भी तरीके से, तो हम लोग वहां पहुंच के उसको ब्लड डोनेट करने का प्रयास करते हैं, देते हैं। किसी जो हमें लगता है कि ये आदमी जो है वो इसको ज़रूरत है इस चीज़ की, और जब कंबल डोनेट होता है, उसको किसी भी तरीके से मिलता है, तो उसको देख के हमें खुशी होती है। जब वो उसको इस्तेमाल करता है तो हमारे दिल को सुकून मिलता है कि हमें लगता है कि हमने जो काम किया है ये अच्छा काम किया है, ये हमें एहसास होता है और इससे हमें खुशी होती है। अच्छा, अभी एक चीज़ हसन साहब, आपने कहा कि ब्लड डोनेशन करने का हम लोगों का काम बहुत शुरू से है। कहीं किसी की ज़रूरत पड़ जाती है
तो ब्लड डोनेशन हम लोग करते हैं। जी। तो अब तक कितने लोगों को आप ब्लड डोनेशन करा चुके हैं? लगभग 50 लोगों को हम लोग जो है अब तक डोनेट कर चुके हैं। क्या निःशुल्क करते हैं कि उसका शुल्क लेते नहीं हैं? सर, निःशुल्क। निःशुल्क करते जी, हैं। निःशुल्क। ये आपके मन में निःशुल्क करने की भावनाएं कब से आई? ये सर जब मैं नौकरी करता था तो उस समय मैंने ये देखा था, हमारे जहाँ मैं था वहाँ लोग डोनेट करते थे, हमें भी अच्छा लगता था। तो जब मैं यहाँ आया बलिया ज़िले में अपने नौकरी के स्थान से, तो मैंने ये चीज़ जो है वो यहाँ शुरू किया। तब से आपके मन में जो है जी। ये चला रहा है एरिया। और दूसरी बात ये है कि आपके परिवार से शुरू से ये एक समाज का जो है जी, हमारे परिवार के लगभग हमारे भतीजे हैं, हमारी वाइफ है, वो सब लोग हमारे भाई हैं, लगभग सब लोग डोनेट करते हैं। अच्छा, आप विद्यालय में भी बच्चों का शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये इस पे क्या कहेंगे? उसमें कितने बच्चे गरीब लोगों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, आप बताएंगे? जी, हमारे यहाँ लगभग 400 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। क्या नाम है स्कूल का? डैफोडिल इंटरनेशनल स्कूल। जी। 400 बच्चे हैं, उसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो जिसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प हो और उनकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चले और वो समाज में एक अच्छा नागरिक बने, इसका हम लोगों का प्रयास रहता है। मैंने आप निःशुल्क गरीबों की शिक्षा देने का भी आप काम करते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हसन जी, आपने जो आज अपना बड़ी शालीनता के साथ जो जवाब दिया इसके लिए तारीफ़ काबिल है। इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। थैंक यू। थैंक यू। मैं चाहे लोगों से सुना है बैनर तले कुछ आप जो है 3 जनवरी 2021 को कंबल बांटने का एक कार्यक्रम जो चला रहे हैं, ये क्या इस साल आप शुरू किए हैं कि बहुत पहले से ही आपके परिवार से ये होता आ रहा है? इस पर क्या कहेंगे? जी, ये कार्यक्रम हम लोग जो है वो हर साल करते हैं, लगभग हर साल। और इसके अलावा भी हम लोग समाज के लिए कुछ काम करते हैं। कंबल वितरण ठंड के समय में हम लोग देते हैं, हर साल देते हैं। इस साल भी इसका आयोजन हो रहा है। तो ये कंबल जो है कितने लोगों में वितरण करेंगे? कंबल लगभग 400 लोगों को वितरण का कार्यक्रम है हम लोगों का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन होगा? ये राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच के बैनर तले हो रहा है। इसका मुख्य अतिथि मैं खुद हूँ। अच्छा, इस राष्ट्रीय लोक मंच कलाकार के एक संस्था है जी। इस संस्था के आप अध्यक्ष हैं? नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, तो आप स्वयं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जी जी। और वितरण जो है गरीबों में कड़ाके की ठंड की देखते हुए हर साल की बात इस साल भी आप जो है आप करने जा रहे हैं। ये चीज बताइए, ये इतना करने के बाद सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।